अगले 2 दिनों के दौरान होगी बर्फबारी और बारिश। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश का अनुमान। कल हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं चलेगी शीतलहर। वहीं राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में भी शीतलहर के आसार। कोंकण गोवा के वेंगुर्ला में अधिकतम तापमान रहा 36.3 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान के चूरू में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। शनिवार को चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं चलेगी शीतलहर। राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में शनिवार को इक्का दुक्का जगह शीतलहर की संभावना। शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। अंडमान निकोबार में शनिवार को कहीं कहीं होगी मूसलाधार बारिश। शनिवार और रविवार को अंडमान निकोबार में बिजली कड़कने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं संभव। पश्चिमी अरब सागर में 2 दिन 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं का अनुमान। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान छाएगा हल्का कोहरा। असम और मेघालय में कहीं कहीं हल्के कोहरे की संभावना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छा सकता है हल्का कोहरा। रविवार को उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बारिश का अनुमान है। पूर्वी भारत में बरसात होगी। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में भी बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में ज्यादातर जगह बरसात की संभावना है। 2 दिन कैसा रहेगा बारिश का हाल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में रविवार को कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। 2 दिन उत्तराखंड में पानी नहीं बरसेगा। इसी तरह 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा के आसार नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन, बिहार और झारखंड में बरसात की संभावना नहीं है। कल ओडिशा में इक्का दुक्का जगह बारिश के आसार है। गांगे पश्चिम बंगाल में कल कहीं कहीं पानी बरसेगा। कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात होगी। दूसरी ओर शनिवार और रविवार को अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा की संभावना है। कल असम और मेघालय में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन इक्का दुक्का इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा संभव नहीं है। कोंकण गोवा और मराठवाड़ा में भी बारिश के आसार नहीं है। कल मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में वर्षा होने का अनुमान नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन इक्का दुक्का इलाकों में बरसात होगी। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में वर्षा नहीं होगी। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। 2 दिन अंडमान निकोबार में अधिकतर स्थानों पर बारिश का अनुमान है। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डाल लेते हैं। आइए जानते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा बारिश का हाल। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं बारिश हुई। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर और असम, मेघालय
में कहीं कहीं वर्षा हुई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का इलाकों में बादल बरसे। ओडिशा, बिहार और झारखंड में कहीं कहीं पानी बरसा। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा हुई। छत्तीसगढ़ में और मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात हुई। विदर्भ के कुछ इलाकों में बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी की अब बात कर लेते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। केरल में भी कहीं कहीं और लक्षद्वीप में कुछ जगह वर्षा हुई। अंडमान निकोबार में भी इक्का दुक्का स्थानों में पानी बरसा। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। तमिलनाडु पुडुचेरी में भी तेज हवाएं चली। तटीय कर्नाटक में इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चली। लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। और अब बात कर लेते हैं तापमान की। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। झारखंड में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। कोंकण गोवा में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। पंजाब में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। असम के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान कोंकण गोवा में रहा। कोंकण गोवा के वेंगुर्ला में अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। मध्य प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। ओडिशा के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। नागालैंड के कुछ हिस्सों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तटीय कर्नाटक के अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान राजस्थान के चुरू में रहा। यहां पारा 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें गेहूं की खेती। आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और बात खेती किसानी की। इस समय धान की कटाई जारी है। ऐसे में किसान अनाज के भंडारण से पहले उसे अच्छी तरह सुखाएं। इसके अलावा रबी फसलों की रुपाई या बुआई के लिहाज से ये समय अनुकूल है। फिलहाल बिहार और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में।
बिहार में इस समय मौसम साफ रहने का अनुमान है। ऐसे में किसान यहाँ तैयार धान की कटाई कर ले। कटाई के बाद फसल को करीब 2 से 3 दिनों तक धूप में सुखाए और फिर गहाई करे। बिहार के किसान इस समय हल्की सिंचाई के बाद चना और मसूर की बुआई कर सकते हैं, लेकिन बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर ले। अगर किसान छोटे दाने वाली किस्मों की बुआई कर रहे हैं तो वे 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मोटे दाने वाली किस्मों के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ टमाटर, बैंगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी में निराई और गुड़ाई का काम करें। बिहार में ही इस मौसम में फूल गोभी, बैंगन, मिर्च और टमाटर जैसी सब्जियों में कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहे और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करे। इसके अलावा यहाँ पीली सरसों की बुआई जल्द से जल्द कर ले। पीली सरसों में किसान वरुण, पूसा बोल्ड और क्रांति जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ के किसान इस समय गेहूं की बुआई का काम भी शुरू कर ले। बिहार में जिन किसान भाइयों ने आलू की बुआई कर ली है, वे बुआई के 1 सप्ताह बाद उसमें सिंचाई करें। इसके साथ ही जो किसान अभी आलू की बुआई करना चाहते हैं, वे इस महीने तक कुफरी सिंदूरी और कुफरी लालिमा जैसी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी इलाके में धान के भंडारण से पहले उसे अच्छी तरह से सुखा ले। इसके साथ ही यहाँ के किसानों को सलाह है कि वे तैयार खेतों में गेहूं की उन्नत किस्मों की बुआई करें। उत्तरी पहाड़ी इलाके में इस समय सरसों की भी बुआई की जा सकती है, लेकिन बुआई से पहले किसान मिट्टी में नमी का ध्यान रखें। और अब बात आज की फसल की, जिसमें आज हम बात करेंगे गेहूं की। गेहूं एक प्रमुख रबी फसल है। भारत में केरल, मणिपुर और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों में इसकी खेती की जाती है। विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में गेहूं की खेती भारत में ही होती है, जबकि उपज के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। इसकी उपज लगातार बढ़ रही है। ये वृद्धि गेहूं की उन्नत किस्मों और वैज्ञानिक विधियों से हो रही है। गेहूं की पैदावार के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं पड़ती है। सूखा या जलवायु परिवर्तन इसकी पैदावार को काफी प्रभावित करते हैं। ऐसे में अच्छी उपज के लिए मौसम की अहम भूमिका होती है। वैसे उन इलाकों में गेहूं की पैदावार अच्छी होती है जहां गेहूं के बढ़ने के समय मौसम ठंडा और नम हो, जबकि फसल पकने और कटाई के समय मौसम सूखा और गर्म हो। इसके बीज के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है, जबकि इसकी उपज के लिए 100 सेंटीमीटर से कम और 75 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि गेहूं की बुआई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जाती है। गेहूं की बुआई से पहले किसानों को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिन बीजों की वो बुआई करें वो बीज साफ, स्वस्थ और प्रमाणित हो। जहां तक सवाल मिट्टी का है, तो गेहूं की खेती कई तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। प्रजाति का चयन क्षेत्रीय अनुकूलता और समय विशेष के अनुसार करें। इसके अलावा मिट्टी के परीक्षण के बाद सही समय पर सही विधि से संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें, तो किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से की जाए तो इससे उर्वरक और बीज की बचत की जा सकती है। असिंचित गेहूं की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर है। हालांकि इस अवधि में बुआई तभी संभव है जब सितंबर माह में पर्याप्त वर्षा हो चुकी हो। इससे भूमि में जरूरी नमी बनी रहती है। सिंचित गेहूं के लिए नवंबर का पहला पखवाड़ा सही होता है। इसमें बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए, जिससे अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी मिलती रहे। कतारों से कतारों की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसके लिए बीज की मात्रा औसतन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सही रहती है। वहीं 15 से 20 दिसंबर तक पछेती किस्मों की बुआई जरूर पूरी कर लेनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए औसतन 125 किलो बीज की जरूरत होती है। इसमें कतार की दूरी 18 सेंटीमीटर रखें। और अब बात मौसम अनुसार खेती की। हरियाणा के किसान गेहूं की उन्नत किस्मों की बुआई करें।
हरियाणा के किसानों के लिए सलाह है ये कि उन्नत किस्मों की वो बुआई कर सकते हैं। हरियाणा में पछेती फूल गोभी की बुआई के लिए भी समय अनुकूल है। वहीं हरियाणा में ही इस समय जड़ और पत्तेदार सब्जियों की बुआई करें। हरियाणा में मटर की बुआई के लिए ये समय अच्छा है। मटर में किसान पंजाब नवासी और मीठी फली जैसी किस्में चुने। हरियाणा में ही इस समय प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं किसान। हरियाणा में ये समय सदाबहार फलों के पौधे लगाने के लिए भी अनुकूल है। यहाँ नींबू वर्गीय फलों के अलावा आम, अमरूद, पपीता, लीची, आंवला और बेल के बाग लगाएं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। बने रहे मौसम खबर के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात मौसम के लिहाज से खेती की। दिल्ली और उसके आसपास गेहूं की उन्नत किस्मों की करें बुआई। गेहूं में HD 3226, 2967, 3086, 2733 और 2851 जैसे किस्मों का चुनाव करें। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में आलू की जल्द से जल्द बुआई कर लें। आलू में कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार और कुफरी चंद्रमुखी जैसे किस्में चुनें। दिल्ली और इसके आसपास जौ और बरसीन की भी बुआई करें। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में मटर की बुआई भी जल्द से जल्द कर लें। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में गाजर, प्याज और पत्तेदार सब्जियां लगाएं। दिल्ली के किसान इस सप्ताह फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई कर लें। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान छाएगा हल्का कोहरा। असम और मेघालय में कहीं कहीं हल्के कोहरे की संभावना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छा सकता है हल्का कोहरा। अगले 24 घंटों में तापमान में आ सकती है गिरावट। मध्य भारत में 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान। अगले 2 दिनों के दौरान हो सकती है बर्फबारी और बारिश। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश का अनुमान। शनिवार को चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं चलेगी शीतलहर। राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में शनिवार को इक्का दुक्का जगह शीतलहर की संभावना।
शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। और आइए अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। बदलते भारत की शान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। आपने महिला किसान के बारे में जो सुझाव दिए हैं उसकी प्रशंसा कृषि मंत्री ने ही नहीं विशेषज्ञों ने भी की है। हाँ सिनूरी देवी, महिला किसानी में तुम्हारा नाम का हो गया, तुम तो आसमान में उड़ने लगी हो। सिनूरी देवी को बेस्ट महिला किसान का अवार्ड दिया जाएगा। ये आपका है। किसानी की प्रेरणा तो हमें आपसे ही मिली है। तुम आवाज लेने नहीं जाओगी। गांव हंटर बाबू का देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। कृषि में क्या है उन्नत प्रौद्योगिकियां, कैसे करें रोग निदान, कैसे पहचाने उन्नत बीज, क्या है मुश्किलें, क्या है निदान, कौन सी नस्लें, क्या है प्रावधान, हर बात का रखिए ध्यान। हमारे देश के कृषि संस्थान, कृषि शिक्षा और अनुसंधान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। उत्तर कन्नड़ जिले के शिरसी तालुक में नीरनल्ली एक छोटा सा गांव है। प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजे गए इस स्थान में बारिश सदैव होती है। जंगल की इस कुदरती सुंदरता के मध्य में बसे 30 एकड़ की जमीन में विविध प्रकार की फसलों की खेती के साथ सफलता को नया आयाम दिया है एक पढ़ी लिखी महिला किसान ने, और उनका नाम है वेदा सीताराम हेगड़े।
वे एक प्रगतिशील महिला किसान है। वेदा सीताराम ने सुपारी की खेती को प्रमुख फसल के रूप में अपनाया है। इसके बीच में अंतर खेती के रूप में काली मिर्च, केला, नारियल, कॉफी भी उगाई जाती है। इसके अलावा वे आम, कटहल, नींबू, चीकू जैसे विभिन्न फलों के पेड़, सागवानी के अलावा अन्य फसल भी उगा रही है। इन ऊंचे सुपारी के पेड़ों में बीमारी व कीट का लगना तो स्वाभाविक है। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने जैविक छिड़काव को अपनाया है। इससे हासिल होने वाली फसल न केवल रोग मुक्त होती है बल्कि रासायनिक से भी मुक्त रहती है। फसल के चारों ओर इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से विशिष्ट व्यवस्था की है ताकि बारिश के समय में अतिरिक्त पानी बहकर निकल सके। बारिश के समय में मिट्टी के रिसाव को रोकने के लिए चारों ओर बने बंध को प्लास्टिक के आवरण से ढका है। सुपारी की फसल से मिलने वाले सुपारी का त्याज्य पदार्थ डेयरी से उत्पन्न त्याज्य के साथ कृषि की अन्य कच्ची सामग्री को एक तरफ इकट्ठा करती है। इस तरह इकट्ठा होने के बाद जब यह जैविक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे फसलों में डालती है। घरेलू जरूरत के लिए बायोगैस और खेती के लिए ऊर्जा के रूप में भी इसे इस्तेमाल करती है। अपने खेतों में रास्तों की व्यवस्था की है जिससे सुचारू रूप से घूमने फिरने, फसल को बाजार पहुंचाने में आसानी होती है। वेदा सीताराम की एक और विशेषता है वैज्ञानिक डेयरी। वे लगभग 70 गायों की देखभाल बहुत ही लगाव और चाव के साथ कर रही है। उस जगह को इस तरह से बनाया है कि हवा और रोशनी की प्रचुर मात्रा बनी रहे। दूध दुहने के लिए मशीन लगी है। गायों को ताजा चारा खिलाने के लिए जंगल में चारा उगाया जाता है। खेती की बारीकियों को पूर्ण रूप से उन्होंने सीखा अपने ससुर दिवंगत श्री मंजुनाथ हेगड़े से और इनकी खेती में पूरा सहयोग देते हैं इनके पति सीताराम हेगड़े। वेदा सीताराम की कामयाबी का एक और रहस्य है कि इन्होंने अपने मजदूरों के साथ मधुर संबंध बनाए रखा है। उन्हें महज कर्मचारियों की तरह न देखकर स्नेह से उनके साथ खुद भी मिलजुल कर काम में शामिल होती है। इन दिनों खेती में व्यस्त रहने वाली वेदा ने बीए की पढ़ाई की है और इससे पहले वे एक शिक्षिका के रूप में भी कार्य कर चुकी है। अब भी अपने किसानों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है। वेदा सीताराम हेगड़े केवल एक सफल व्यक्ति ही नहीं, अपने आप में जमीन कृषि विकिपीडिया भी मानी जाती है। महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया है वेदा सीताराम हेगड़े ने। जी हाँ, महिलाओं को उन्हीं के आंगन में फूलों की नर्सरी का प्रशिक्षण देकर उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाकर उनकी जिंदगी सुधारी है। संपूर्ण जैविक खेती, स्वच्छता, अनुशासन, ये सभी वेदा सीताराम हेगड़े की कामयाबी के रहस्य है। किसान, बदलते भारत की शान।